साथी ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। ये सभी लोगों के लिए मेडिकल सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं उसको लेकर एक वीडियो है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितनी रिसर्च के साथ इसके ऊपर काम हुआ है। मैं सारी चीज़ें यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि कितना सारा कंटेंट यहाँ बनाए हैं मैंने दिस मच। और रक्षा अग्रवाल मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है इस काम में। तो ये सारा काम है भाई। और जो लोग रियल जीवी हैं जिनको लगता है कि यार हमको तो बस 10 सेकंड में कुछ सिखा दो, तो ये वो कंटेंट नहीं है। आपको वास्तव में ज्ञान की ज़रूरत है, तभी इस चीज़ को अपने फ्यूचर के लिए आप थोड़ा टेंस हैं, आपको लगता है कि नहीं यार हमें हमारे फ्यूचर की थोड़ी तो चिंता है, तभी सेशन में देखिए। और पेरेंट्स को विशेष तौर से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हॉलिस्टिक, एक कंप्लीट, जितने पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं मेडिकल के, जितने पॉसिबल, विद सैलरी, विद स्कोप, फ्यूचर क्या है, एडमिशन कहाँ लेना है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल आपके पास में है। सारे कोर्सेज में ले आया हूँ। जो मर्जी आप का स्कोर है, जो मर्जी आपका स्कोर आ रहा है, एवरीथिंग इज हियर, यू विल सी। ठीक है, तो वापस से दिखा देता हूँ। ये कंटेंट है, ये पूरा समरी कंटेंट है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ MBBS, BDS और BBSC से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जब इस कंटेंट को देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते चलेंगे, इन केस अगर आप किसी और एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे तो। हाँ, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग वर्तमान समय में चल रहे डिस्कशंस पर भी रहेंगी, है ना, कि भाई क्या कट ऑफ और क्या चीज़ें हैं, ये सब भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ MBBS कोर्स की। MBBS की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए फिलहाल सोनम और मेघालय की बातें चल रही है हमारे देश में, तो उन सब के बीच में MBBS उस चीज में भी कहीं ना कहीं फायदेमंद है। खैर उसकी बात हम लोग करेंगे। MBBS एक ग्लोबल डिग्री है। सबसे बड़ा फायदा इस डिग्री का यही है कि एक ग्लोबल डिग्री, मतलब जैसे मान लेते हैं हम आयुष में कुछ डिग्रीज की बात करते हैं। लेट्स सी, आई हैव ऑल दिस डिग्री लाइक BAMS, BNYS, BUMS, BSMS, BHMS, ये सारी डिग्रीज है। ये ग्लोबल डिग्रीज नहीं है, दे आर लोकल टू इंडिया स्पेसिफिक। ठीक है, तो MBBS की इसलिए बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है बिकॉज इट इज एन ग्लोबल डिग्री। मतलब ये आपका एक सपोर्टिव पासपोर्ट है कि यार ये डॉक्टर है। सबसे पहली बात तो ये। अब मैं अगर ये कहूं कि मुझे ये तीन है, ये तीन कोर्सेज हैं, तो बॉयज के लिए क्या सिलेक्शन सीक्वेंस होगा? तो मैं कहूंगा MBBS, अगर मिलता है तो फिर BVSC और फिर BDS। ये मेरा सीक्वेंस रहेगा। अगर कोई लड़की है तो मेरा सीक्वेंस रहेगा MBBS, फिर BAMS और फिर BDS। BVSC उनके लिए ज्यादा प्रीफर नहीं होता। उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है, एक बार आराम से हम चीजों को देखते हैं। मैं सारी चीजें आपको 1 बाय 1 बता दे रहा हूं। देखो, BVSC में एक तो फिजिकल डिमांड्स होती है। आपको गाय भैंस को इंजेक्शन लगाना है, कुत्ते बिल्ली को संभालना है, इट टेक्स बिट ऑफ एफर्ट्स। फिर रूरल पोस्टिंग्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। एक मेरा एक स्टूडेंट है जिसने ये किया है। वो कहता है कि सर मैं तो जिंदगी में अब गाँव में ही गुजारना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा कि जब एक दिन ऐसा आएगा जब आपके बच्चे जब हो जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार इनको कहाँ पढ़ाऊँ, तो फिर आपको शहरों की तरफ भागना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये जान लें कि ये बहुत बहुत क्लियर कट सीक्वेंस मैंने बता दिया है। बॉयज की अगर मैं बात, ये डिग्री डेड हो चुकी है। दिस इज ए डेड डिग्री नाउ, दिस डिग्री इज डेड नाउ। देखो ये डिग्री ऑलरेडी कोल्ड कंट्रीज की है। दांत वहां ज्यादा खराब होते हैं, है ना। हमारे देश में मुझे ध्यान भी नहीं है कि हमारे देश में 100 में से 1 इंसान या 2 लोग मुश्किल से डेंटिस्ट के पास में जाते होंगे। तो MBBS, BVSC, BDS, दिस इज फॉर बॉयज एंड दिस इज फॉर गर्ल्स। MBBS, BMS और BDS। BDS is nearly dead now, but yes, BDS is again a global degree।
इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया। पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एमबीबीएस के बाद में, क्योंकि एमबीबीएस का खेल शुरू होता है एमडी डीएम के बाद में। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद में आप एमडी कर लेते हैं और फिर मान लो आप डीएम कर लेते हैं, या आप एमबीबीएस करने के बाद में, इसको समझिएगा, एमएस कर लेते हैं और फिर एमसीएच कर लेते हैं। जब आप एमबीबीएस से एमडी करते हैं तो आपकी वैल्यू 5 गुना बढ़ जाती है, या एमएस करते हैं तो आपकी वैल्यू 5 गुना बढ़ जाती है, और जब ये कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू 20 गुना बढ़ जाती है, 20x। ये एमबीबीएस की यूनिक बात है। अब जैसे मान लो मैं किसी और पैथी में चलता हूं, किसी और पैथी में मैं घुसता हूं, है ना। मान लो मैं चला गया बीएमएस में और बीएमएस से मैंने एमडी करी। अब मैं ये देखता हूं बीएमएस डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो 20 से 45,000 उनकी सैलरी होती है। मैंने ऑब्जर्व किया है, बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम दिस फील्ड, तो मैंने लोगों को देखा है कि उनको कितनी सैलरीज मिलती है। वो अगर एमडी भी कर ले तो उनकी सैलरी में मात्र 5 से 15,000 का डिफरेंस आता है, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है इसकी। भी किस में कर लेते हैं एमडी? कोई कर लेता है काय चिकित्सा में, कोई काय चिकित्सा में कर लेता है, हाँ, और कोई कर लेता है पंचकर्मा में, पंचकर्मा में। इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम ये कहें, कई बार ये कहा जाता है कि एमबीबीएस के पीछे क्यों पड़े हो और कोई डिग्रीज नहीं होती क्या? तो एमबीबीएस एक फाउंडेशन है मेडिकल में सुपर स्पेशलाइजेशन का। जैसे मान लो कोई डीएम है, कोई डीएम है, ठीक है ना। डीएम जो होता है, डीएम हमारे पास में एक्चुअली में क्या चीज है कि जैसे मान लो कोई इंसान सुपर स्पेशलाइज्ड है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिया में बात करूं, लेट्स सी इफ आई टॉक अबाउट द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इंडिया में इनका नंबर सिर्फ 350 है। हम यूपीएससी क्रैक करने के बाद में जब डीएम बनने की बात करते हैं कि यार ये कलेक्टर बन गया, उनका नंबर इंडिया में 5000 है। डीएम दैट इज एन आईएएस, 5000, but this is hardly 350. That is the uniqueness of the MBBS, MD and DM, or MBBS, MS or MCH. That is the uniqueness. That makes all the differences. तो मैं अब एक बार इसको कंपेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। MBBS, here we got MBBS, here we got BDS, and here we got the BVSC. भाई ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है जो आप यहां देख पाएंगे। ये आपको इंडिया में कोई और नहीं दिखाएगा, बाकी लोग बकवास करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। दिस इज द कंटेंट एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंसेस। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो डिग्री है, ये जैसे हम लोग जब जिंदगी में जब डॉक्टर बनने की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, या मेरे को न्यूरोसर्जन बनना है। ऐसी बातें होती है, आपने सुना होगा बहुत, राइट। ऐसी बहुत सारी बातें होती। उसके पीछे रीजन यही है कि सुपर स्पेशलाइजेशन। अब ये आप मान के चलिए कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जो चाहे इंडिया में भी है ना, वो एक कहीं ना कहीं ग्लोबल सिटीजन है, ग्लोबल सिटीजन है। मतलब उसकी जितनी वैल्यू भारत में है उतनी ही वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। दैट इज द यूनिकनेस। ये डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस इतना बड़ा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू पासपोर्ट। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं कि मैं अपने कुछ एक सीनियर्स को जानता हूं, इसमें से कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, कुछ यूरोलॉजिस्ट हैं। वो हॉस्पिटल में काम करते हुए अपना इस्तीफा जेब में रखते हैं, बिकॉज दे हैव टैलेंट। उनके पास में काबिलियत, उन्होंने मेहनत करी है। गवर्नमेंट कुछ कहती है कि नहीं साहब ये आप काम कम कर रहे हो, ये इस्तीफा लो और जाओ। सो दैट इज द यूनिकनेस दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, है ना। तो भाई ये हम लोगों को समझ लेना है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये 4 कोर्सेज और हैं। आप में से अगर सुना होगा, मैं एमबीबीएस, बीडीएस और बीवीएससी की बात भी करूंगा। ये हमारे पास में 4 कोर्सेज हैं
माफ करिएगा, वी गॉट 5 कोर्सेज। रिसेंटली सिद्धा भी हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। चलिए तो 1 by 1 सीक्वेंस में चीजें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट BAMS, एक कोर्स ये है। फिर आधे लोगों को तो नाम तक नहीं पता होंगे इनको। हाँ, मैं देखता हूं कि भारत में जो लोग मेडिकल सेक्टर में हैं बेचारे, ना पेरेंट्स को इसके बारे में पता है, ना स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, और जो टीचर्स हैं इवन उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। BNY से दिस द बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, ये BUMS है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये BSMS है, दैट इज द बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये BHMS है, दैट इज द बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इनका ये मानना है, यहां समझिएगा, होम्योपैथी का ये मानना है लाइक क्योर्स लाइक। होम्योपैथी बिलीव्स कि जो जैसा होता है वो वैसे को ठीक करता है। इनका मानना है कि जहर ही जहर को काटता है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है रिजल्ट कब आएगा। NTA कैन आंसर दैट ऑफिशियली। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट फॉर नाउ, बट यस, ये वीक क्रॉस नहीं होना चाहिए। बट अगर इस वीक का सैटरडे आ गया तो फिर नेक्स्ट वीक मंडे को ही आएगा। ये भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। चलिए यहां देखते हैं एक बार। बेटा देखो, अगर आज के टाइम में जो सेकंड कोर्स सबसे डिमांडिंग है दैट इज द BAMS, है ना। माय फादर हैज बीन ए BAMS डॉक्टर, और मैं आपको सच बता रहा हूं, BAMS जो डॉक्टर्स होते हैं गांव में वही डॉक्टर साहब कहलाते हैं। दे आर इक्विवेलेंट टू द ट्रू डॉक्टर्स। ठीक है ना। 532 जनरल वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, मस्त रहिए आप। तो अब क्या क्या है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रीफर्ड कोर्स है, तो मैं एक बार बता देता हूं कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यू में कौन चल रहा है। यहां पर इससे यहां पर देखिए, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोकेशन। अगर मैं बात करूं तो BAMS इज द हाई। इवन ये देखा गया है जो गल्फ कंट्रीज है, ओमान और कतर, वहां बहुत सारे इंडियंस हैं, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वहां पर भी काम कर रहे हैं। और सेकंड हाईएस्ट पर है ये होम्योपैथी। होम्योपैथी मतलब इसमें अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो BAMS इज मोस्ट प्रिफर्ड, देन BHMS, देन BUMS, देन BNYS, और सबसे लास्ट में आएगा आपके पास में BSMS। बिकॉज ये तो बहुत ही लोकल कोर्स है। जो मैं सिद्धा की बात कर रहा हूं ना, सिद्धा मेडिसिन में जो ये मानते हैं कि भाई देखो इसमें क्या बिलीफ सिस्टम है इनके, उसकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। तमिल सिस्टम में पहली बात तो तमिल आपको लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, और 7 बॉडी एलिमेंट्स पे काम करते हैं। दे वर्क ऑन द 7 बॉडी एलिमेंट्स। आयुर्वेदा वर्क्स ऑन वात, कफ एंड पित्त, ये 3 पे ही काम करते हैं। तो इसका मैंने बहुत प्रॉपर सीक्वेंस बता दिया कि BAMS आपके पास में मोस्ट प्रिफर्ड होगा, BAMS ये मोस्ट प्रिफर्ड होगा, दिस इज नंबर 1। BHMS इज नंबर 2, फिर BUMS 3, 4 BNYS। ये हो सकता है ये इन फ्यूचर बहुत ग्रो कर जाए। नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेस आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत ज्यादा ग्रो कर जाए। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी तक मैंने कितनी डिग्रीज के नाम आपको बता दिए हैं, मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। MBBS, BDS, BVSC, जो दिस इज द वेटनरी साइंसेस। भाई देखो वेटनरी में ये भी एक ग्लोबल डिग्री है, और इसका स्कोप भी आउट ऑफ इंडिया ज्यादा है। इसका स्कोप भी आउट ऑफ इंडिया ज्यादा है। दिस एन ग्लोबल डिग्री अगेन, राइट। बट मैं फिर कहूंगा इट टेक्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स, है ना। लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट्स तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा प्रीफर्ड नहीं है। मुझे पता है हमारे गांव में गाय भैंस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वेटनरी वालों को बुलाते थे, और मोस्टली कंपाउंडरी आते थे। और मैंने देखा है इसमें जिसको काम आता है, जिसकी हाथ की सफाई है, जो काम करना जानते हैं, है ना, एट द एंड आपके काम की वैल्यू है। आपको लगता है कि आपको कोई रील देखते देखते पैसा कर देगा, किसी को लगता है कि हमको कमेंट करने से कमाई हो जाएगी, किसी को लगता है कि हम अब यहाँ से पंचायती करते रहेंगे तो हमारी कमाई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज बियॉन्ड द रील्स। तो अगर आपको ये जो महसूस हो रहा है, इससे आगे की लाइफ है बहुत ज्यादा, राइट। तो इस चीज को हम लोग को जान लेना है भाई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, जल्दी बताओ, कट ऑफ क्या होगी है। देखो मैं इस चीज के ऊपर की रिजल्ट कब आएगा, ये व्यूज मुझे पसंद नहीं है।
मैंने बता दिया एक बार जब एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद में रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मैं बार बार उसके ऊपर वीडियोस नहीं बना सकता। इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड द स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद अस विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, राइट। ट्रस्ट ब्रेक करना इट नेवर नेवर हैव बीन माय इंटेंशन। मैं हमेशा हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने लोग, जितने पेरेंट्स नीट काका जी में भरोसा करते हैं, उनका भरोसा हमेशा हमेशा बना रहे। दैट इज आवर अल्टीमेट ड्यूटी, राइट। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा। आगे चलते हैं, एक और चीज की बात कर लेते हैं, दैट इज नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड जीएनएम। देखो सीक्वेंस से आपको, देखो बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि पैरामेडिकल क्या होता है। दे इवन डोंट नो अबाउट दिस। पैरामेडिकल का मतलब है पैरेलल टू मेडिकल। पैरेलल टू मेडिकल, इसमें क्या क्या होता है, जैसे इसमें आती है फिजियोथेरेपी, इसमें आती है रेडियोलॉजी, इसमें आती है लैब टेक्नोलॉजी, इसमें आती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सपोर्ट ऑफ मेडिकल सिस्टम है, मतलब डॉक्टर और नर्सेस का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। दे सपोर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस। पैरामेडिकल पैरेलल टू मेडिकल है, इसका मतलब ये है। फिर बीएससी नर्सिंग है भाई, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। I know a few people who are working in AIIMS right now. Some people are working in the PGI now, and I found that they are earning more than 1.5 lakh rupees. This is a super valuable degree. तो in case अगर आपको लगता है कि भाई मुझे MBBS नहीं मिल रहा है, मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, तो BSc इज वन ऑफ द फाइन डिग्री दैट यू कैन गो फॉर। फिर एक ये GNM है, जनरल नर्सिंग एंड, इसका जमाना अब चला गया है, इसकी कोई खास वैल्यू बची नहीं है। ये दो ही चीजें फिलहाल मार्केट में हैं जो इफेक्टिवली काम कर रही है। BSc नर्सिंग के ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। एम्स नर्सिंग इज सुपर वैल्यूबल, अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स, एम्स नर्सिंग इज सुपर वैल्यूबल। उसके बाद में ये सारी चीजें यहां आप देख सकते हैं। कुछ लोग सैलरीज की बात करते रहते हैं, मैं वो एक बार यहां पर बता देता हूं, सब लोग की सैलरीज बता दूं। देखो ये है तकरीबन 2.5 लाख से 7.5 लाख। तो सीनियर, देखो सीनियर जो नर्सिंग सेगमेंट में वो 8 से 16 लाख तक कमा लेते हैं, 8 से 16 लाख। और नर्सिंग की कॉलेजेस भी होती हैं जहां पर नर्सिंग टीचर्स होते हैं, नर्सिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तो दे ऑल्सो अर्न ए लॉट। फिर मतलब यही कहूंगा कि ये आज के टाइम में मैंने इस डिग्री वालों को BDS को बीट करते हुए देखा है, BMS को बीट करते हुए देखा है, नॉलेज में भी, एक्सपीरियंस में भी, और अर्निंग में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्निंग में भी दे वॉन ओवर देम, ठीक है। फिर ये कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार मैं जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन मेरा ड्रीम है डॉक्टरों को पढ़ाना, तो आप M फार्मा कर लो, B फार्मा, M फार्मा। क्योंकि हमारी कॉलेज में जब हम सेकेंड ईयर में फार्मेकोलॉजी पढ़ते थे तो फार्मा में हमारे कुछ एक प्रोफेसर थे, दे वर M फार्मा, मास्टर्स इन फार्मेकोलॉजी। आप किसी भी फील्ड में एक्सट्रीम पर जाएंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। आपको लगेगा कि हाँ यार दिस इज समथिंग ग्रेट। तो D फार्मा इसमें डिप्लोमा होता है, B फार्मा इसमें बैचलर होता है, M फार्मा इसमें मास्टर्स होता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छे, जैसे नाइपर, ICT बॉम्बे, बिट्स पिलानी और JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये कुछ दे आर सम ऑफ द फेमस कॉलेजेस फॉर दिस, ठीक है। सैलरीज की बात की जाए तो फिर वही बात है, इसमें तो यही सीक्वेंस चलेगा कि सैलरी सबसे ज्यादा किसको मिलेगी साहब, तो सबसे ज्यादा M फार्मा वाले को ही मिलेगी, क्योंकि लोग कोई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स भी होते हैं, उसका दे PhD कर लेते हैं। B फार्मा लंबा प्रोसेस है, देखो इसमें आपको एंट्री फास्ट चाहिए तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, हम आयुर्वेदा ज्वाइन कर लें क्या, फिर वही चीज है, आप जितनी जल्दी एंट्री चाहोगे, कुछ लोग होते हैं जिनको जिंदगी में जल्दी पैसा चाहिए होता है, जल्दी सक्सेस चाहिए होती है, सब जल्दी 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 मिले, वो खत्म हो जाते हैं। ऐसे कईयों को मैंने अपनी लाइफ में
इवन अपने क्लोज साथियों को खत्म होते हुए देखा है, जो जल्दी सोचते हैं कि हम लोगों को ये मिल जाए, इतना जल्दी मिल जाए। आई फाउंड दे गॉट नथिंग इन देयर लाइफ एंड दे लॉस्ट एवरी बैटल। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे में पेशेंस है, मैं आराम से चीजों का वेट कर सकता हूं, तो दिस इज अगेन द बिगेस्ट एवर डिग्री। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी और भी बहुत सारे बीएससी का ऑप्शंस हमारे पास में बाकी है। बीएससी बहुत सारी होती है ना, रेडियोलॉजी में है, ऑपरेशन थिएटर, ये कुछ ट्रेंडिंग बीएससी है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मैं इसकी बात करूंगा, मैं इसका फैन हूं। आई विल टॉक अबाउट दिस, आई विल टॉक अबाउट द बीएससी इन द न्यूरो साइंस एज वेल। मैं दिखा देता हूं, ये इसकी बात भी हम लोग अभी करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये दिस वन, ये हमारे 2 चैनल्स हैं, मैं बहुत क्लियर कट कह रहा हूं। रिजल्ट आएगा उसके बाद ये चैनल्स आपकी एक्सट्रीम हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, तो नीट काका जी और कॉलेज काका, क्वालिटी कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं। देखो, आजकल थंबनेल के साथ में वीडियो बनाने वाले भारत में बहुत है। भारत में कम दिमाग के साथ में, जिनको ना इस सेक्टर का पता है ना इस सेगमेंट का पता है, भारत में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता हो रहा, वो फेक गाइडेंस देते हैं, फेक मोटिवेशन देते हैं, फेक कंटेंट लेके आते हैं। रियल चीजें आपको देखनी है, जहां थंबनेल की बात नहीं होगी, जहां कंटेंट की बात होगी, तो ये 2 चैनल्स आपके सामने। एक और चीज मैं बताता हूं, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और न्यूरो साइंस से पहले, इन केस अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन की जरूरत है, आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन में कोचिंग करनी है, आजकल ऑफलाइन का मैं बताता हूं थोड़ा सा, एक बार पार्शियल ड्रॉप की थोड़ी बात करेंगे। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो नेशनल ब्रांड्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ब्रांड जो हमसे बहुत बड़े, उनका किसी एक ब्रांच का रिजल्ट वो हर ब्रांच पे चिपकाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट है, रिजल्ट है। और लास्ट में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको बिलो एवरेज टीचिंग मिलती है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ऑफलाइन में आप उन्हीं लोगों के सामने बैठ के पढ़ सकते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हजारों हजारों बच्चों के सिलेक्शन का। तो ये व्हाट्सएप का नंबर मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन में 500 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं, ऑनलाइन में 1000 से ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं, काउंसलिंग में हमको 1000 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अब्रॉड में हमको ऑलरेडी 300 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे पास डेली बेसिस पर सिग्निफिकेंट इंक्वायरीज होती है, बहुत ज्यादा। तो आप प्लीज जो भी नंबर जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये ऑनलाइन का नंबर है, व्हाट्सएप ही करिएगा, प्लीज कॉल मत करिएगा, बिकॉज दे आर हाईली ऑक्यूपाइड और वेरीफाइड रहेंगे मोस्टली। आजकल कई लोग हमारे नाम से फेक काम भी करने लगे हैं। दे विल बी वेरीफाइड। 9929864222 723000855। दिस इज फॉर ऑनलाइन। काउंसलिंग में आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जैसे रिजल्ट आएगा डॉक्टर हिमांशु सर और उनकी टीम, इंडिया के, ही इज द बेस्ट काउंसलर ऑफ इंडिया विदाउट एनी सेकेंड थॉट, आपको पता ही होगा। तो 7230005333 ये नंबर है जिसके माध्यम से आप इनसे काउंसलिंग की सेवाएं ले सकते हैं। फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप ही करिएगा। और आपका प्लान है कि नहीं सर, एमबीबीएस ग्लोबल डिग्री है, हमको ग्लोबली ही पढ़ना है, वी वांट टू बिकम द ग्लोबल सिटीजन, तो फिर ये अब्रॉड का है 7412028919, व्हाट्सएप ही करिएगा। अब्रॉड का व्हाट्सएप विल बी इन वेरीफाइड विद अ ब्लू टिक, हमारे नाम से, हमारे ट्रस्ट पर, हमारे रिकग्नाइजेशन पर, हमारी वैल्यू के दम पर। कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं और कुछ लोग फेक काम भी कर रहे हैं, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। डबल वेरीफाई करें और इन्हीं नंबरों पर कांटेक्ट करें, इनके अलावा किसी और नंबर से आपके पास में कोई अप्रोच आती है, डोंट रिस्पॉन्ड, प्लीज 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 प्लीज, लेट मी हैव वेरी स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट दैट। चलिए भाई, तो अब मैं एक आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं। फिर कुछ बच्चे लगातार कट ऑफ पूछ रहे हैं, उनकी तो जरूर से बात कर लूंगा, रिजल्ट की थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगा। बेटा ये बीएससी में एक टेक्नोलॉजी है, जैसे सारी बात कर लेते क्या क्या होता है। बीएससी नर्सिंग हम लोग बात कर चुके हैं, बीएमएलटी की बात कर चुके हैं, रेडियोलॉजी की बात कर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है, ओटीटी, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के नाम से अपना चैनल भी एक बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। फिर कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर हमारे पास में है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री,
जेनेटिक्स, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, क्लिनिकल रिसर्च, बायोमेडिकल साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड दैट्स इट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है भाई, कि हमारा अस्पताल संभाल लो। बट यहां पर मैं दो चीजों पर टिकना चाहूंगा। एक तो बीएससी न्यूरो साइंस भाई, ये बहुत ताबड़तोड़ डिग्री है, इसको नॉर्मल बीएससी से कंपेयर मत करिएगा। दिस इज द फाइन डिग्री, बीएससी न्यूरो साइंसेस। ये सामान्य डिग्री नहीं है, दिस इज द बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूरो साइंस। और इसमें आपको मौका मिलता है कि आप न्यूरो साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, क्लिनिकल एनालिस्ट बन सकते हैं, और इसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। यू विल बी वर्किंग विद अ न्यूरो सर्जन, यू विल बी वर्किंग विद अ न्यूरो साइंटिस्ट, आप एक इंटरनेशनल टीचर बन सकते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इट हैज बिग स्कोप। तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, फिर वही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के कुछ होगा नहीं, ये तो पक्का मान के चलो। ये है एक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अब कुछ लोगों ने सुना ही नहीं होगा बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ये परफ्यूशनिस्ट होते हैं एंड दे वर्क विद द कार्डियो सर्जन्स ड्यूरिंग द कार्डियो सर्जरीज। तो फिर न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, मतलब कुल मिला के आप न्यूरो साइंटिस्ट के साथ में, कार्डियो सर्जन के साथ में, न्यूरो सर्जन के साथ में काम करते हैं, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ में और न्यूरो साइंस के साथ में। ठीक है, तो भाई ये बेसिक सी बात है। अब मैं जो 2-4-5 लोगों के मुद्दे हैं कि सर कट ऑफ का क्या, ये नंबर मैं फिर दे रहा हूं 72300855, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये किसी भी टाइप की क्वेरीज के लिए आपके पास में रहेगा हमेशा। चलिए एक मुद्दा, आखिरी मुद्दा, वो मैं बताता हूं। यहाँ कई लोगों का सवाल ही है कि सर कट ऑफ की बात करो, कट ऑफ और रिजल्ट, इसकी बात कर दो। ठीक है भाई, कर दे रहा हूं। कट ऑफ जैसा कि मैं कहता रहा हूं, मैंने कहा पिछली बार 650 थी, मैंने का कांस्टेंट बनाया 140 नंबर का, और मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि भाई ये कट ऑफ जाने वाली है 510 नंबर। इन केस जनरल, इन केस ईडब्ल्यूएस, इन केस ओबीसी, अगर आपके मार्क्स हैं तो शांत रहिए, आप डॉक्टर बनने के करीब हैं, ये बहुत क्लियर कट मैंने बता दिया। फिर मैंने ये बताया कि मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, है ना, मुझे इन चीजों को लंबा खींचने में कुछ मजा नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत बार इस पे वीडियो बना चुका हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कॉलेज काका को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ऑथेंटिक लोगों की जरूरत रहेगी आपको जैसे ही परिणाम आता है उसके बाद में, वरना आप फंस जाओगे, मारे जाओगे। मैंने बोला कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एससी कैटेगरी में मैं यही मानता हूं कि आप देखो, जनरल का अगर मैं 510 बोल रहा हूं तो एससी कैटेगरी के लिए मैं इसमें से 120 नंबर के आसपास या 120 से 130 नंबर कम कर सकता हूं। ये सीक्वेंस रहता है ना, 120 से 130 नंबर में इसमें से कम कर सकता हूं। तो मैंने यही बोला कि अगर आपका स्कोर 360 के आसपास है एससी कैटेगरी में, तो आपको शांत रहकर अपने परिणाम का वेट करना चाहिए। मैंने बहुत क्लियरली बताया है। ठीक है, फिर मैंने ये बोला कि बेटा अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से, तो मतलब मैं कहूंगा कि 340 के आसपास आपका स्कोर है, तो आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। वर्ड टू वर्ड नहीं है ये वेट एंड वॉच। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो, एक और चीज ये है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट सबको करना है। इट विल गिव यू हेल लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत आपको सिग्निफिकेंट नॉलेज मिलेगा। काउंसलिंग में लोग बाग पार्टिसिपेट ही नहीं करते कि टाइम खराब होगा, ये हो जाएगा, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑनलाइन नाउडेज, तो यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट विल गिव यू सिग्निफिकेंट एज ओवर एवरीथिंग। रही बात रिजल्ट की, अब मैं रिजल्ट की बात कर लेता हूं कि सर कब आएगा। दिस वीक इज एक्सपेक्टेड, दिस वीक पता है नीट एस्पिरेंट अभी अलग सी फेज में है। कुछ लोगों को लगता है रिजल्ट आ जाए, कुछ लोग कहते रिजल्ट नहीं आए। जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, जिनको लग रहा है कि यार चलो बहुत साल हो गए तैयारी करते हुए, दोनों फेज में
मतलब रिजल्ट वाले पूछ रहे हैं आ जाऊं, तो कुछ लोग कह रहे हैं देख लो आ जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं रहने दो, हमारी थोड़ी दिन इज्जत बची रहने दो, बिल्कुल पढ़ाई हमने करी नहीं, मेहनत हमने करी नहीं, हरामखोरी पूरी करी, तो फिर भाई रहने दो, है ना, ये बात चल रही है। तो इस वीक तक आने की उम्मीद है। इन केस अगर ये इस वीक नहीं आता है, नहीं आता, तो फिर मंडे यू कैन एक्सपेक्ट। और रिजल्ट तो भाई आप सब लोगों ने निकाल लिया होगा, अभी तो एनटी की तरफ से जो फाइनल आंसर की है वो भी अभी आनी बाकी है। बट ये हफ्ता भी गया नहीं है, ज्यादा ये वीक गया नहीं है, मुझे लगता है कि अभी आज ट्यूसडे है, तो देयर विल बी प्रिटी गुड चांसेस 389 एसटी राजस्थान मिल जाएगा कॉलेज, मस्त रहो। 389, व्हाट डू यू मीन बाय 389? इसमें 140 ऐड करो, कितना आएगा? ये आएगा 9 2 और कितना हो गया 529। 529 एसटी राजस्थान में क्या कोई ढंग का कॉलेज मिल गया था या कॉलेज मिल गया था, हाँ या ना? तुमको खुद निकाल लो ना उत्तर यार। दिस इज सिंपल मैकेनिज्म बाय विच यू कैन फाइंड द कट ऑफ। अब है ना, सब लोग जो भी आपका एक्स, जैसे मान लो आपका 2025 में एक्स मार्क्स एक्स, तो उसको 2024 से कंपेयर करना है ना बेटा, तो उसमें x प्लस 140 ऐड कर दो एंड यू विल गेट ऑल द पॉसिबल आंसर्स। आपको खुद को पता लग जाएगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। इट्स प्रीटी सिंपल टू फाइंड आउट दैट। ठीक है, अब मैं एक यहां पर फाइनल, ये तो मैंने बहुत क्लियरली बता दिया, यहां पर मैं एक और चीज मेंशन कर दे रहा हूं, कोर्सेज प्रेफरेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, एमबीबीएस का तो कोई तोड़ है ही नहीं, बिकॉज आई नो, आई हैव डन दैट। मैंने एमबीबीएस किया है तो मुझे उसकी वैल्यू पता है, मेरी सिस्टर ने एमबीबीएस किया है तो मुझे उसकी वैल्यू पता है, हमारे घर में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं तो मुझे पता है कि एमबीबीएस की वैल्यू क्या होती है। तो एमबीबीएस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन विदाउट एनी सेकंड थॉट, बीवीएससी विल बी द सेकंड ऑप्शन फॉर द बॉयज एंड बीएएमएस, है ना, देन बीडीएस, ये मैं कहूंगा फॉर द बॉयज, दिस इज फॉर द बॉयज। फॉर द गर्ल्स एमबीबीएस, पता है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बीएमएस में बहुत सारा कंटेंट संस्कृत में है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस पैथी रिलेटेड है, पैथी से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बीएससी की, तो बीएससी में नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग टॉप कोर्स है, फिर बीपीटी इफ यू वांट टू बिकम द फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, और फिर हम बाकी जो कोर्स उसमें डाइटिशियन आ गया या डिफरेंट टाइप की चीजें आ गई। बीएससी में ही 2 कोर्सेज और हैं, एक तो मैंने आपको कहा था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो आती है, परफ्यूजन, और एक न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। इनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए इन केस इफ यू आर गेटिंग दीज थिंग्स। परफ्यूजन इज ऑल अबाउट द कार्डियोलॉजी, 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 एंड दिस इज अबाउट द न्यूरोलॉजी, जो रिसर्च में हो सकता है या डिफरेंट एस्पेक्ट में हो सकता है। BNYS योगिक साइंसेज, यस, इसके बाद में रख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। ये मैंने गर्ल्स के लिए बोला ना, दिस इज फॉर गर्ल्स। ठीक है, 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 मैं इसको हटा देता हूं, इसको बाद में लूंगा, BNYS ले लूंगा फॉर द गर्ल्स, नेचुरोपैथी इन योगिक साइंसेज, यस, BNYS। वो जो सिद्धा वाला है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट। BUMS उर्दू की जरूरत होती है उसको समझ के लिए, मैं कम प्रिफर करता हूं उसको, इतनी वैल्यूबल डिग्री भी नहीं है। हाँ, अगर आप उसके लिए सीरियस हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो करना है, तो यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। यूनानी इंडिया में बहुत कम लोग प्रिफर करते, देखो फिर मैं वही बात आ जाएगी, मैं कुछ कहूंगा आप लोग बुरा मानोगे, बट बेटा दिस इज कम्युनिटी स्पेसिफिक पैथी, दिस इज कम्युनिटी स्पेसिफिक। आई हैव फाउंड कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं, इंडिया में उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है, दैट इज वाई आई वाज नॉट सजेस्टिंग दैट। आपको लग रहा है, आपका प्लान है, तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई रत्ती बराबर का डाउट नहीं है ना। ठीक है, 440 ST कैटेगरी, भाई क्यों तंग करना चाहते हो? 440 ST कैटेगरी पूछ रहा है, हो जाएगा क्या बेटा? 440 का मतलब क्या हुआ?
हाँ, इतनी बार समझा दिया। 440 नंबर है, 140 जोड़ 580 नंबर पे पिछली बार जिसको जो मिला था एसटी कैटेगरी में वही तुम्हें मिलेगा। लो अभी बोल दे रहा हूं, तो यू फाइंड आउट कि 580 पे क्या मिला था पिछली बार एसटी कैटेगरी वाले को, वही आपको मिलेगा। इस पे इतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आई डोंट फील कि कुछ इस पे सोचने की जरूरत है। तो ये आज के सेशन का कोर है। नर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर ये न्यूरोलॉजी हमारे पास में और ये बाकी सारे कोर्सेज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऊपर आका है और नीचे आपका काका। एक चीज बता देता हूं लास्ट एंड फाइनल, बेटा ये चीजें एक तो ये चैनल ये हो गया, कॉलेज काका हो गया, इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बिकॉज दे विल हेल्प यू आफ्टर योर रिजल्ट। और ये एक बेसिक स्लाइड है काउंसलिंग के लिए, आपकी हेल्प के लिए, अब्रॉड की हेल्प के लिए, ऑनलाइन बैचेस जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज, और ये ऑफलाइन बैचेस के लिए। कोई और आपका सवाल है तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आयुष मंत्रालय के अंडर में जितने कोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो BAMS हो, चाहे BHMS हो, BUMS हो, BNYS हो, BSMS हो, they all are the local Indian degrees. They don't have the global recognition like MBBS, BDS, वेटनरी को भी मान सकते हैं उसको। MBBS इज ए सुप्रीम डिग्री जिसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। उसकी ताकत वही है जो हमारे देश में PM की है, उसकी ताकत वही है जो एक्सरसाइज में स्क्वाट्स की होती है ना। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर डिग्री, कोई उसका मुकाबला नहीं है। MBBS इज ए स्कैम। इसके ऊपर मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे लोग MBBS को बेकार डिग्री बोलते हैं कि इसके चक्कर में जवानी खराब कर रहे हो, ये वो सब मैंने बताया कि क्यों MBBS है। 2 डिग्रीज है इसमें, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये इंडिया की एक महान डिग्री बनती है। अगर मैं ये कहूं कि मैंने MBBS किया और मुझे अफसोस है, बिल्कुल नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई डिग्री एंड आई लव दैट कि मैंने जिंदगी में MBBS किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट MBBS की वजह से ही क्लियर है। मेरे बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में आज अगर हैं तो MBBS की वजह से ही हैं। बहुत सारे सीनियर्स और बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया के हर एक कॉलेज में मेरे नॉन है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ MBBS इटसेल्फ। तो आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई और अगर आपका सवाल है तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ कमेंट ही नहीं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नंबरों पर, और जुड़ सकते हैं हमसे। कोई विशेष सवाल रिगार्डिंग काउंसलिंग हो या आपकी सीट की रिगार्डिंग हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर यू। अगर जवाब नहीं दूंगा तो कोई और दूसरा एक्सपर्ट जिसने मेरे वीडियो ध्यान से देखे होंगे वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।